हरे कृष्णा। आप सबका भगवत गीता श्रवण में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 का श्लोक 9। अध्याय 4 जो है वो दिव्य ज्ञान के बारे में हमें बताता है। तो चलते हैं श्लोक 9 की तरफ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। तो दिव्य ज्ञान के इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें ये बोल रहे हैं कि आप श्री भगवान को समझें। जब आप श्री भगवान के आविर्भाव को और उनके दिव्य प्रकृति को जानने की कोशिश करेंगे, उनको जानने के बारे में जिज्ञासा रखेंगे, तभी आप भव बंधन से मुक्त हो पाएंगे। और फिर वो कहते हैं भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। अब श्री कृष्ण साथ में ये भी बता देते हैं कि जो भव बंधन है इससे मुक्त होना कोई सरल नहीं है। तो आपको इसी श्लोक में इसका उपाय भी मिल जाएगा कि भव बंधन से मुक्त कैसे होना है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निरंकार ब्रह्म ज्योति में तादमे प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। अब ये जो पंक्तियां मैंने आपको बताई, इसमें जो पढ़ी, मैं इसकी व्याख्या करूंगी क्योंकि आपको बहुत बारीकी से पहले तो ये समझना है कि ब्रह्म ज्योति, निराकार ब्रह्म ज्योति है क्या। ये परमात्मा, निराकार ब्रह्म ज्योति और श्री भगवान, ये तीनों अलग अलग रूप हैं। जो लोग निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्ति होती है, जो भी लोग योगी जन, निर्विशेषवादी, जो भी परम ब्रह्म के प्रति आसक्त होते हैं, परमात्मा के बारे में जो जानते हैं, वे जो हैं आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि निराकार ब्रह्म का उद्गम भी श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलने वाली तेजस्वी किरणें ही है। तो हमने पहली कक्षाओं में बताया कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो निराकार ब्रह्म जो है, जो ब्रह्म ज्योति है, वो श्री कृष्ण के शरीर से निकलते हुए तेजस्वी किरणें हैं। जिस प्रकार से सूर्य है और उसमें से निकलती हुई किरणें हैं, दोनों समान है, परंतु जो उद्गम है वह सूर्य ही है। तो यही हमें समझना है। और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक अवतार रूप है। शिरोदक्षाई विष्णु, आपने पिछली कक्षा में भी सुना होगा शिरोदक्षाई विष्णु के बारे में, जो हमारे हृदय में परमात्मा के स्वरूप में यहाँ पे स्थित हैं। तो अब आपको निरंकार ब्रह्म ज्योति के बारे में पता चला है और परमात्मा के बारे में। अब आप जानना चाहेंगे कि श्री भगवान किन्हें कहते हैं और वह कौन है। तो श्री भगवान परम सत्य। तो श्री भगवान का जो तात्पर्य है परम सत्य, हर परिस्थिति में अपने पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप में सदैव विद्यमान रहता है। एकमात्र कृष्ण के अलावा कोई और संपूर्ण रूप से, संपूर्ण ऐश्वर्यों से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कहा गया है कि श्री भगवान जो है वो परम सत्य हैं और पूर्ण ऐश्वर्यों से और पूर्ण रूपों से सिर्फ श्री कृष्ण ही युक्त हैं। तो अब हम इस कक्षा में आगे की तरफ जाएंगे क्योंकि हमें इसके बारे में पता लगा है कि निर्विशेषवादी और जो योगी जन हैं, जो कठिन तपस्याएं करते हैं, बहुत कठोर तप करते हैं, वो जब इतना तप करने के बाद अनेक जन्म लेते हैं और हर जन्म में बहुत कोशिश करते हैं कि उन्हें मुक्ति मिले, परंतु जब उन्हें निराकार ब्रह्म में मुक्ति मिलती भी है तो वो मुक्ति आंशिक होती है, वो मुक्ति पूर्ण नहीं होती। और वो जो है उन्हें दोबारा इस भौतिक स्थल में, भौतिक जगत में
वापस लेकर आती है। तो यहाँ श्री कृष्ण बोलते हैं कि हमें श्री कृष्ण के बारे में जानना है, ये जानना है कि जो श्री भगवान है, ये जो परम सत्य हैं, ये कौन है और ये कैसे हैं। तो यही यहाँ पे दिव्य ज्ञान है। जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है या उनसे ही कहता है कि आप वही परम ब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। तो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में जानना है, हमें उन्हीं की कामना करनी है और हमें उन्हीं की सेवा करनी है। अब श्री भगवान जो है, श्री कृष्ण जो है, वो अनेकों अनेक रूप में अवतरित हुए हैं भौतिक लोक में और दूसरे लोकों में। ऐसा इस दिव्य ज्ञान के श्लोक में भी बताया गया है, जहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य गलानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा आत्मनं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तक मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थया संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो श्री भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं अपने भक्तों के ऊपर कि हर युग में उन्होंने अलग अलग अनेक रूप लिए, अवतार लिए, ताकि वो अपने भक्तों को ये बता सकें कि वो अपने भक्तों के साथ हैं। तो हमें इन अवतारों को समझना है, परमात्मा के रूप को समझना है और ये जानना है कि श्री कृष्ण जो परम सत्य हैं वो कैसे हैं, और वो इस भौतिक जगत में हमारे लिए बार बार इसलिए आते हैं ताकि वे हमें वापस अपने धाम लेकर जा पाएं। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। तो यहाँ दिव्य ज्ञान में ये बताया जा रहा है, बहुत बारीक ज्ञान है ये, कि हमें जो सिद्धि प्राप्त करनी है वो मुक्ति है, वो है पूर्ण मुक्ति। श्री भगवान श्री कृष्ण को जानने के बाद हमें जब ये शरीर छोड़ना है तो हमें पूर्ण मुक्ति के लिए अग्रसर होना है, हमें पूर्ण मुक्ति की कामना करनी है। और वह पूर्ण मुक्ति हमें कैसे मिलेगी? श्री भगवान के चरणों में उनकी सेवा करने से, जिसमें कि आगे बताया गया है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है। पहली बात ये कि जो इंसान, जो जीव ये जानता है और मानता है कि श्री भगवान जो है, श्री कृष्ण जो है वही भगवान है, वह सतोगुणी इंसान है। परंतु जो इस ज्ञान की अवज्ञा करता है वह तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वत्तापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्णा भावनामृत का अनुशीलन करे तथा सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। तो हमें सतुगुणी रह के परमात्मा के, श्री भगवान के बारे में जानकर उनकी सेवा करके जो है सिद्धि प्राप्त करनी है। और ये सिद्धि प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है कि हम सब जो है श्री भगवान की, श्री कृष्ण की शरण में जाएं और हम उनकी सेवा में लीन हो जाएं, अपने सारे नियत कर्म उनको अर्पण करें और उन्हीं का जो है गुणगान करें और इस महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।